नगर के ग्रामीण अब भी सड़क और पुल से वंचित वर्षों से झेल रहे हैं परेशानी। झारखंड के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राजखाड़ अंबेडकर नगर गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। घनी आबादी और बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद इस गांव के लोगों को आज तक न तो पक्की सड़क मिली है और न ही नदी पर पुल। ग्रामीणों की तकलीफ और उनकी विवशता इतनी गहरी है कि उनकी आवाज में दर्द और आंखों में आंसू साफ झलक जाते हैं। ग्रामीणों की पीड़ा। जब हमारे संवाददाता ने गांव का रुख किया और ग्रामीणों, खासकर गांव की माता बहनों से बातचीत की, तो पता चला कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है आवागमन। बरसात के दिनों में हालात और भी विकट हो जाते हैं। नदी पर पुल नहीं होने के कारण बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। बीमार मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में ग्रामीणों को घंटों मशक्कत करनी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक जितने भी जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र से चुने गए, उन्होंने केवल आश्वासन ही दिया, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक एक भी ठोस कदम इस दिशा में नहीं उठाया गया। शादी ब्याह पर भी रोक। गांव की महिलाओं ने बताया कि स्थिति इतनी खराब है कि शादी ब्याह या किसी भी बड़े कार्यक्रम के लिए लोग इस गांव का रुख नहीं करना चाहते। मेहमानों को लाना ले जाना और जरूरी सामान की ढुलाई करना यहाँ बेहद कठिन काम है। एक पुल की कमी ने इस गांव की खुशियों और सपनों को जैसे रोक कर रख दिया है। पूर्व प्रत्याशी सुधीर कुमार चंद्रवंशी की पहल। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए विश्रामपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सुधीर कुमार चंद्रवंशी ने आज राजखाड़ अंबेडकर नगर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में ग्रामीणों से मुलाकात की। ग्रामीणों की परेशानी को करीब से देखने और सुनने के बाद उन्होंने तुरंत इस मुद्दे पर कार्रवाई शुरू की। उन्होंने बताया कि उन्होंने माननीय सांसद श्री बी.डी. राम से फोन पर बातचीत की, जिसमें सांसद ने पुल निर्माण का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने माननीय विधायक से भी निवेदन किया है कि जल्द से जल्द पुल का डीपीआर, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराया जाए ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। दलित और वंचित परिवारों की बस्ती। यह गांव खास तौर पर दलित और वंचित परिवारों की बस्ती है। विडंबना यह है कि आजादी के 77 साल बाद भी यह गांव विकास की मुख्य धारा से कट गया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार और प्रशासन की उपेक्षा ने उन्हें बेहद परेशान कर दिया है। सामूहिक जिम्मेदारी की बात। इस मौके पर सुधीर कुमार चंद्रवंशी ने कहा, ये केवल राजखाड़ अंबेडकर नगर गांव की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास की लड़ाई है। जब तक यहाँ पुल का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक मैं ग्रामीणों के साथ संघर्ष करता रहूंगा। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि किसी भी गांव को विकास से वंचित न रखा जाए। ग्रामीणों की उम्मीदें। ग्रामीणों ने भी इस मुलाकात के बाद उम्मीद जताई कि इस बार उनकी आवाज सरकार और प्रशासन तक जरूर पहुंचेगी। महिलाओं ने कहा कि अगर पुल का निर्माण हो जाए तो उनका जीवन काफी हद तक आसान हो जाएगा। बच्चों को शिक्षा, मरीजों को इलाज और किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी। राजखाड़ अंबेडकर नगर की समस्या कोई साधारण समस्या नहीं है। यह केवल एक पुल की मांग नहीं है, बल्कि यह उस विकास की पुकार है जिसकी गूंज दशकों से दबा दी गई। अब देखना यह होगा कि सांसद और विधायक के स्तर पर उठाए गए कदम कितनी जल्दी धरातल पर उतरते हैं। टांग कर इनको नदी पार किया गया है और समझिए कि इस समस्या का यदि समाधान नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं इन लोग के साथ अन्याय हो रहा है। हम माननीय सभी सांसद, सभी विधायक, सभी मंत्री से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इस जगह के लिए, इस पुल के लिए निर्माण यथाशीघ्र कराए और अन्यथा यहाँ के लोग उग्र हो जाएंगे और आने वाला समय में किसी के भी लिए बहुत सा दिक्कत हो सकता है। आज देखिए कि रोड का स्थिति, देखिए कि रोड का स्थिति क्या है कि एक साइकिल भी नहीं जा सकता है। किस तरह से यहाँ के लोग परेशानी में जी रहे हैं। यहाँ के लोग, बच्चे, छोटा छोटा बच्चे, बहुत से लोग जो है से यहाँ पर रिलेशन नहीं जोड़ना चाहते, अपना लड़का या लड़की को शादी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए सभी माननीय से मैं अनुरोध करता हूँ कि यथाशीघ्र यहाँ पर पुल बनाने का काम करे कि ताकि आने वाला समय में आपको आशीर्वाद दे। और यदि कोई भी सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी पुल बनाते हैं तो यहाँ के गांव के लोग आपके साथ में हैं, चाहे जिस रूप में है, लेकिन अपने साथ में हैं। यहाँ पर जो है दलित परिवार के लोग ज्यादातर रहते हैं, इसलिए मैं सभी पुनः
सभी मंत्री विधायक से मैं अनुरोध करता हूं कि यथाशीघ्र यहाँ पुल बनाने का काम करें। हम लोग के स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कत होता है और पुल के कारण हम लोग नहीं जा पाते हैं। हम लोग सरकार से ये निवेदन है कि पुल हम लोग को बन जाता तो हम लोग स्कूल जाते। गार्जियन, आपके गांव की स्थिति के बारे में कुछ बताइए, क्या है स्थिति? मेरा नाम ज्ञानचंद राम हुआ। मैं विगत 2011 से 22 तक विश्रामपुर प्रखंड के घासीराख पंचायत का मैं जनप्रतिनिधि रहा। यहाँ तक कि मैं विश्रामपुर प्रखंड के उप प्रमुख सह प्रभारी प्रमुख भी रह चुके हैं। मैं बार बार अपने जीवन काल में सांसद और विधायक को इस धुरिया नदी के तट पर बुलवाया गया, लाए हैं, आग्रह किए हैं कि यह गांव जो है दलित का गांव है। यहाँ 500 जनसंख्या की यह गांव है। धुरिया नदी इस गांव को 3 तरफ से घेरे हुए है। विश्रामपुर प्रखंड में यह गांव बसा हुआ है। विश्रामपुर प्रखंड मुख्यालय जाने में यहाँ से 24 किलोमीटर रास्ता तय करके पांडु प्रखंड होते हुए जाना पड़ता है। पुल नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में या जाड़ा के दिनों में यहाँ के बच्चे बच्चियाँ, वृद्ध एवं कहीं से रिश्तेदार लोग आने से अस्कताते हैं, बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे परिस्थिति में जनप्रतिनिधि कई एक बार आए, आश्वासन दिए। हम लोगों को लगा कि अब नई सूरज का किरण झलकी हुई है, यहाँ पर पुल बन जाएगी, लेकिन सब आशा पर पानी फिरते देखा। मैं निराश होकर के अभी फिलहाल इस वित्तीय वर्ष बरसात में, अभी आप लोग शायद देखे होंगे चैनल पर, एक इसी गांव का महिला अस्वस्थ थी जो खाटी पर टांग करके हम लोग नदी पार किए थे। उसका अगर उसका जाने के बाद कुछ घरेलू मैंने डॉक्टर से अथी हुआ, उपचार हुआ तो उसकी जान बची। अगर इस नदी में पुल होता तो समय उसको स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जाता। और दूर दराज से या अगल बगल के लोग हमारे गांव में रिश्ता करना नहीं चाहते हैं। नदी नहीं है इसका कारण, और नदी पर पुल नहीं है इसके कारण। बहुत सा सारी समस्याएं हैं। देखिए, आज विगत कई वर्षों से जिस तरह से यह गांव पिछड़ा है और हमारे माननीय विधायक हो, सांसद हो, बहुत से आए और गए, लेकिन यहाँ पर दलित परिवार के ज़्यादा लोग निवास करते हैं। और माननीय मैं सभी सांसद जी से या विधायक जी से मैं अनुरोध करता हूँ, क्योंकि मैं विधायक और सांसद नहीं हूँ और न अभी कोई वोट का भी व्यवस्था नहीं है कि मैं वोट के लिए मैं आया हूँ। लेकिन यह समस्या आज से कुछ दिन पहले मैंने देखा कि एक खटिया से यहाँ के ग्रामीण लोग एक मरीज को ले जाने के लिए बहुत कठिनाई से पार करते हैं। और विगत 1-2 साल पहले एक महिला डिलीवरी केस में जिस तरह से उनको रात में बारिश हो रहा था, रात में किसी तरह से पार करके उनको जान बचाया गया। तो हम सभी मंत्री और सभी सांसद जी से और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं माननीय विधायक जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि जिस तरह से आपको जोशो खरोश के साथ विश्रामपुर विधानसभा में लोगों ने जिताया है और पुनः जिताएंगे। मैं ऐसा नहीं कि मैं विधायक बनने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, पुनः जिताएंगे। लेकिन इस गांव पर आप विचार कीजिए और आने वाला समय में इन लोग आपको जिस तरह से जो भी मंत्री हो, सांसद हो या विधायक हो, जो भी यह रोड और नली और गली जिस तरह से यह पुल यदि निर्माण करते हैं तो आने वाला समय में आपके कदम में कदम मिलाकर राजखाड़ के सब जनता आपके साथ रहेंगे। यहाँ की छोटे छोटे बच्चे, यहाँ की माताएं बहनें बहुत कष्ट में हैं, रो रहे हैं, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं इस गांव को एकजुट आप लोग बनिए, चाहे जो भी मंत्री हो, सांसद हो या विधायक हो, मैं इस बात को रखने का काम करूंगा। और आने वाला समय में अगले साल में पुल निश्चित रूप से बनेगा। इसके लिए हमको आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए तैयार हैं।